पारनेरा हिल भारत के गुजरात के वलसाड़ जिले के पारनेरा शहर में स्थित है। यह वलसाड़ शहर से लगभग 6.5 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित है। जमीन से पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 192 मीटर यानी 499 फीट है। इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं, एक अतुल से हैं और दूसरा पारनेरा से हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं हूं अभी फ़िलहाल वलसाड़ के अंदर। और वलसाड़ में अभी जस्ट मैं तड़केश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन कंप्लीट करके आया हूं और अब हूं मैं पारनेरा हिल्स पर। एक्चुअली अभी टाइम हुआ है कुछ 12 बज चुके हैं और इस टाइम पर ये हिल चढ़ना कितना भारी है ये आप समझ सकते हो। अभी फ़िलहाल पूरी एकदम गर्मी ज़ोरों से चालू हो गई है। अभी जस्ट मैंने चढ़ना चालू किया था और कम से कम 5 मिनट चढ़ने के बाद सीधा गन्ने का जूस पीना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गजब की गर्मी है। और पिछले 2 दिन से न्यूज़ में भी चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है गुजरात के अंदर। तो इसी गर्मी में वलसाड़ की विज़िट और ऊपर से ट्रैकिंग करना। लेकिन अच्छी बात है कि सीढ़ियाँ है, अगर सीढ़ियाँ नहीं होती तो ट्रैकिंग करना कितना भारी पड़ता था ये आप समझ सकते हो। तो बस आपने थोड़े से शॉट देखे होंगे, गाड़ी पार्क की हुई है मैंने और अब मैं शुरुआत कर चुका हूँ ये सीढ़ियाँ चढ़ना। शायद मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा ऊपर जाने में। ये पारनेरा हिल, पारनेरा फोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो अब जाके ऊपर एक्सप्लोर करेंगे कि ऊपर क्या क्या है। माता रानी का मंदिर है, वो सबसे पहले तो वो बात है। 2 माता रानी के मंदिर है, उसके बाद इसकी क्या हिस्ट्री है वो सब बाद में वॉइस ओवर के बाद बताएंगे कि क्या क्या है। तो बस पहले थोड़ा सा जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद ऊपर जाते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऊपर देखने लायक अच्छी अच्छी जगह है। जब खुली हवा बदन को छूती है तो अच्छा लगता है कि चलो हाँ हवा चल रही है। अगर बैठ गए तो इतनी गर्मी जोरों से लग रही है कि पूछिए मत। लेकिन जब हवा चलती है तो अच्छा लगता है कि वाह। और ये हवा कंटिन्यू चलती रहे क्योंकि बदन में पसीना है और हवा चलती है तो एसी जैसा लगता है। अच्छा लगता है जब इतनी हवा चलती है लेकिन वापस हवा बंद हो जाती है। पेड़ पूरे सूखे हुए। 1 महीने के बाद जब मानसून स्टार्ट होगा गुजरात में और उसके बाद ये जितने भी पेड़ हैं जो अभी सूखे हुए लग रहे हैं ये सब हरे भरे पेड़ हो जाएंगे और पूरा पहाड़ एकदम ग्रीन कलर का हो जाएगा। गुरुवार है और ऊपर से 12 बज चुके हैं, फिर भी पब्लिक है ऊपर। ऐसा नहीं कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, पब्लिक है, आ रही है जा रही है, इसीलिए अच्छा लगता है। और ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है नहीं, आधे घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद ऊपर जो भी कुछ एक्सप्लोर करना है वो करेंगे। सॉलिड गर्मी है, ऊपर से डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। बैग में एक पानी का बोतल है। वैसे यहाँ बहुत इजी है, बहुत सारी दुकानें हैं बीच सीढ़ियों पर, तो आराम से आप आ सकते हो।
फैमिली के साथ आ सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। बस आराम से धीरे धीरे चढ़ो। टोटली सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, तो वही सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ो। जब मन करे बैठ जाओ, थक जाओ बैठ जाओ। सीढ़ी की दोनों तरफ आपको नींबू शरबत, गन्ने का जूस, नाश्ता करने के लिए कुछ ऐसा फूड सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो आराम से आप ये ट्रैक 1-1.5 घंटे में पूरा कर सकते हो। जाते ऊपर अब थोड़ा सा बाकी है, इसके बाद ऊपर बहुत धूप होगी क्योंकि ऊपर तो खुला है। देखते हैं क्या क्या होता है। पारनेरा पहाड़ी की चोटी पर कई सारे माता रानी के और एक महादेव का मंदिर है। श्री महाकाली माता मंदिर, श्री चंडिका, श्री अंबिका, श्री नवदुर्गा, श्री शीतला माता, हनुमान जी मंदिर और स्वयंभू रामेश्वर महादेव मंदिर, श्री महाकाली माता मंदिर पारनेरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। किले के दक्षिण में एक बड़ी चट्टान है जिसमें एक गुफा है। गुफा के अंदर श्री महाकाली माता की एक प्रतिमा है। पहाड़ी पर एक पुरातात्विक मंदिर भी है जहां मंदिर में देवी श्री चंडिका, श्री अंबिका, श्री नवदुर्गा और श्री शीतला माता की प्रतिमाएं हैं। इसके सामने भगवान हनुमान जी का मंदिर भी है। इस मंदिर के पास ही स्वयंभू रामेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। एक लोक कथा के अनुसार 5 देवियाओं श्री चंडिका, श्री अंबिका, श्री नवदुर्गा, श्री शीतला और श्री कालिका यहाँ एक दूसरे के साथ रहती थीं। किसी कारण से देवी कालिका दुखी हो गईं और गुफा में चली गईं। इसलिए पहाड़ी पर 2 मंदिर हैं। हर अक्टूबर में नवरात्रि के दौरान पारनेरा पहाड़ी पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ एक दरगाह भी है, चांद पीर बाबा दरगाह। ये पारनेरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पीर सत्य और अहिंसा के लिए शहीद हो गए थे। लड़ाई के दौरान पीर का कटा हुआ सिर पारनेरा में गिर गया और पीर का शरीर बिलीमोरा में गिर गया। पीर के बलिदान की याद में पारनेरा और बिलीमोरा में दरगाहें बनाई गईं। एक लोक कथा के अनुसार पीर के शरीर को पारदी के चांद पीर शाह दरगाह में दफनाया गया था। 16वीं शताब्दी में दमन के पुर्तगालियों ने 1558 और 1568 में इस किले पर कब्जा कर लिया और इसे नष्ट कर दिया था।
जानकारी के अनुसार एक हिंदू राजा ने पहाड़ी पर एक किला बनवाया था। किले के अवशेषों और संरचना के निरीक्षण पर उस समय के कुशल इंजीनियरिंग तरीकों का उपयोग स्पष्ट है। 15वीं शताब्दी के दौरान किला धर्मपुर राज्य, तब रामनगर राज्य कहा जाता था, के अधीन था। 15वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान मोहम्मद शाह बेगड़ा ने इस किले को जीत लिया था। तो दोस्तों, आखिर माँ चामुंडा माता का दर्शन हमने कर लिया। दिल को बहुत सुकून मिला। आज एक साथ भोलेनाथ और माता रानी दोनों के दर्शन किए हैं। और अब जो व्यू है यहाँ का, सही में माइंड ब्लोइंग व्यू है। ये देखिए, इतनी ठंडी हवा चल रही है अभी, इतना कूल लग रहा है कि पूछो मत। सही में जितनी भी थकान थी, मतलब रात भर में जागा हुआ हूँ, सब कुछ गायब हो गया है आज। अब फुल एनर्जी भरी हुई है अंदर। आपको पता है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा महसाना। हे भोलेनाथ, हे माँ चामुंडा, मुझे शक्ति दो कि मैं मेरी माँ की सेवा कर सकूँ। हर हर महादेव, जय चामुंडा माता। दोस्तों, एक्चुअली मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो पानेरा हिल है, इसको पानेरा फोर्ट भी कहा जाता है। और ये फोर्ट एक्चुअली अब तो पूरा टूट चुका है, अब तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी इसके अंदर रिनोवेशन का काम चालू है। अभी भी कुछ टूटे हुए हिस्से यहाँ पर है। उसके मैं आपको एक थोड़े थोड़े शॉट दिखाता हूँ। थोड़ा सा किला अभी भी बचा हुआ है। ये जो किला है उसकी पुरानी हिस्ट्री है, शिवाजी महाराज का टाइम का, पोर्टुगीज़ के टाइम के, अंग्रेज़ों के टाइम का ये पूरा किला है। लेकिन काफ़ी कुछ टूट चुका है यहाँ पर, और कुछ कुछ जगह पर इसका रिनोवेशन भी हो रहा है। तो जितना भी हो सके उतना हम लोग शॉट लेने की कोशिश करते हैं। ऊपर से बहुत धूप है, तो उसी धूप में इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ठीक से शॉट लेने में मज़ा नहीं आ रही। तो देखते हैं अब कितना हो सके उतना शॉट हम लेने की कोशिश करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 और 1670 में सूरत पर हमला किया था। हमले के बाद लौटते समय वह और उनके लोग पहाड़ी के किले से होकर गुजरे थे। कथित तौर पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और लोक कथा के अनुसार शिवाजी इस युद्ध के दौरान अपने घोड़े के साथ किले के एक छिपे हुए रास्ते से बाहर कूद गए थे। 1696 में शिवाजी के एक सेनापति श्री मोरो पंडित ने किले पर कब्जा कर लिया और एक सैन्य अड्डा बनाया। यह महान मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली पेशवाओं का युग था, लेकिन पेशवाओं का स्वर्ण युग अंततः समाप्त हो गया। 1780 में किला वडोदरा के गायकवाड़ के हाथ में आ गया। बाद में पेशवा बालाजी बाजीराव तृतीय ने किले पर हमला किया। यह लड़ाई 7 दिनों तक चली। एक कवि ने पन्नेरानी लोल नामक गरबा में इस लड़ाई का वर्णन किया है। और क्या हवा चल रही है, गजब की हवा चल रही है। इतनी तेज हवा चल रही है कि शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पाएगी। इतनी जोरदार हवा चल रही है और पूरा पसीना अभी सूख चुका है, और एकदम इतनी धूप होने के बाद भी एसी जैसा कूलिंग लग रहा है। तो ये कुदरत का कमाल होता है, चाहे कितनी भी धूप हो, अगर ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट दिख रहा है अरेबियन सी दिख रहा है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है।
1780 में लेफ्टिनेंट वेल्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और पिंडाहारों के उत्पीड़न से निपटने के लिए सेना तैनात कर दी। 19वीं सदी की शुरुआत में सेना को वहां से हटा दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान किले को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ अवशेष अभी भी मौजूद हैं। पहाड़ी पर 3 बावड़ियां हैं। सेना उन दिनों उनसे पानी लेती थी। किले में 3 तोपें बनी हुई हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय किले में करीब 150 तोपें थीं। उनमें से कुछ अब वलसाड़ आरपीएफ ग्राउंड में हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब टाइम कुछ हो गया है 1:30, 1:30 का टाइम हुआ है और पूरा पानेरा फोर्ट, पानेरा हिल एक्सप्लोर हो चुका है। माता रानी के जो मंदिर थे वो मंदिर के दर्शन हो गए। पूरा किला हम लोग ने एक्सप्लोर किया। बहुत पुराना किला है और बहुत कुछ ज़्यादा टूट चुका है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस फोर्ट को रिनोवेशन करके और अच्छा बनाया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो टूटा है वो टूटा है, लेकिन उसके ऊपर और कुछ अच्छा बनाया जा रहा है ताकि इधर टूरिस्ट और बढ़े और पिकनिक स्पॉट जैसा भी हो जाएगा। अभी जैसे मानसून स्टार्ट होगा तो यहाँ पर और भी भीड़ जमा होगी। तो बस दोस्तों चलता हूँ। मेरा आज का ये व्लॉग सुबह से लेके अब तक 2 ऐसे प्लेस थे जो मैंने विज़िट किए हैं, तारकेश्वर महादेव और पानेरा हिल, पानेरा फोर्ट। बहुत मेहनत की है क्योंकि रात भर जाग के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी तक ज़रा सा भी आराम नहीं किया है। अब यहाँ से वापस ड्राइव करनी है महसाना तक। तो महसाना कभी पहुँचूँगा वो तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक मैं पहुँचूँगा रात को 2:30-3 बजे के आजू बाजू में पहुँचूँगा। तो बस दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी ही कोई ऐसी ही खूबसूरत जगह पर। अब मिलूँगा मैं आपको मानसून के टाइम में मुंबई के आजू बाजू में जो भी जगह है वहाँ पर, क्योंकि अब बारी है महाराष्ट्र की। तो जस्ट मिलेंगे। गुड बाय, बाय बाय।